मेरा भाई सबसे छोटा था, 16 साल का था, नाम प्रिंस था। इस गांव की एक लड़की ने, नंदनी नाम है उसका, उसकी माँ का नाम विद्या है। मेरे भाई को गलत झांसे में फंसा के दोनों मेरे भाई को मार डाली। पुलिस वाले कह रहे हैं लड़कों का कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले तो ये बोल रहे हैं लड़का तो चला गया, अब तुम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस तो ये सब बोले, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। लड़कों का जान नहीं होता क्या? लड़के वो हमारे घर का अकेला चिराग था, हमसे पूछिए हम कैसे रह रहे हैं, कितना दिल मोट करके रह रहे हैं। मेरी माँ कैसे रह रही है, कोई उसका लाल नहीं है। माँ कोई गलती नहीं लेती थी अपने लड़की का, कोई गलती नहीं लेती थी, कहती थी नहीं, मेरा सबूत दिखाने के बाद भी उससे ना कर देती थी। तो पुलिस प्रशासन के बाद जाने के बाद वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई आप लोग? कुछ नहीं, पुलिस लोग तो हमें डरा धमका रहे हैं, हमें चुप करा रहे हैं। भैया हम क्यों चुप हो? हमारा तो एक लाल तो चला गया, हमें धमका रहे हैं अगर तुम लोग कुछ करोगे, लड़की कुछ कर लेगी, तुम लोग उठ के चले जाओगे। हमें चुप करा रहे हैं भैया, हम क्यों चुप हुए? हमारा तो घर गिरवाई, उसको फांसी, बस कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी न्यूज़ जौनपुर में। फुलचंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज आपको बता दें हमारी मौजूदगी है जौनपुर ज़िले में, और जौनपुर ज़िले में आए दिन हर रोज़ ऐसी एक घटना देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने जैसा कि अनुराग यादव का हत्याकांड देखा, उसके बाद लगातार जो है इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है हर कांड देखने को मिल रहा है। और आज जो है आपको बता दें कि हम प्रिंस राजभर का जो है 2 से 3 दिन हुआ अभी जो है उनका जो है प्यार में धोखा मिलने के बाद यहाँ पे एक पेड़ है जो आने के बाद यहाँ पे वो गले में फंदा लगा लेते हैं, और वो जो है गर्म पट्टी रहता है उसी से जो है गले में फंदा लगा के इसी में जो है अपना जान प्राण त्याग देते हैं। तो यही जो पेड़ है आप जैसा कि देख सकते हैं, यहीं पे उनका शव जो है लटका हुआ मिला था। और यहाँ पे कुछ घर वाले भी मौजूद हैं जो कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं। और उनसे चलिए कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं घर वालों का क्या स्थिति है, रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। तो आइए कुछ थोड़ा बहुत बात करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे क्या हुआ था भैया? हमारे लालक जनम ले लो। हम 3 बहने, एक हमारा भाई था और कोई नहीं है घर में। मतलब आप 3 बहन हैं और वहीं इकलौते भाई थे? मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, मेरा भाई सबसे छोटा था, 16 साल का था, नाम प्रिंस था। इस गांव की एक लड़की ने, नंदनी नाम है उसका, उसकी माँ का नाम विद्या है। मेरे भाई को गलत झांसे में फंसा के दोनों मेरे भाई को मार डाली। अच्छा, ये कितने दिन से ये उन लोगों का लव अफेयर चल रहा था? इन लोगों का तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था। लड़की की जो माँ है उसे सब कुछ पता था, भाभी लगती थी, वही सब कराती थी। मतलब आपके घर वालों को भी तो पता चला होगा कि ऐसे? हमारे भाई को, हम लोगों को तो 5-6 महीने बाद पता चला कि हमारा भाई ऐसा कर रहा है। उसके बाद हम लोग बहुत समझाए, अपने भाई को समझाए, लड़की को भी बहुत ज्यादा समझाए। उसकी माँ कोई गलती नहीं लेती थी अपने लड़की का, कोई गलती नहीं लेती थी, कहती थी नहीं मेरी बेटी ऐसा नहीं करती। और मेरे भाई को तो मेरे घर वालों ने बहुत मारा था, बहुत मारा था, बहुत ज्यादा मार दिए। तो बेहोश भी हो गया 2 घंटे के लिए। उस दिन भी बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई हो, लेकिन फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। मेरे भाई के साथ फोटो भी खिंचवाई है, रिकॉर्डिंग भी पड़ा, मैं दिखाई ले जाके विश्वास नहीं की, सब झूठ बना दी। फिर भी लड़की की माँ जो है फिर भी नहीं मानी कि ये हमारी लड़की ऐसे की? मानी। जिस दिन मेरा भाई गया उसके एक दिन पहले मेरा भाई अयोध्या दर्शन करने गया था, उसकी माँ उस दिन मेरे घर आई थी, कह रही थी मेरी बेटी के साथ तेरा बेटा गया था मेरे घर पे। मेरा भाई तो अयोध्या में दर्शन कर रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। मेरा भाई आगे आगे आया, उधर से दर्शन करके दोनों माँ बेटी पीछे पीछे मेरे भाई के घर लग गई, पीछे पीछे घर तक आ गई। बहुत लड़ाई की, मेरा भाई घर पे भी नहीं उतरा, तुरंत लड़ाई कर ली वो लोग। मेरा भाई कहने लगा नहीं मैं तो दर्शन करने गया था, यहाँ नहीं था। मेरा भाई जब बोला मैं नहीं गया था, तेरी बेटी कल खुद आई थी मेरे घर पे, मेरे घर आती थी वो लड़की मेरे भाई के पास, लेकिन कुछ नहीं बताता था मेरा भाई। मान लीजिए जब दोनों लोग लव अफेयर से काफी दिनों से चल रहा था, तो आप लोगों को ये बेटर नहीं लगा क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए? हम लोग तो बोले थे, उसके घर वो लड़की उससे
बोलती थी कि हम शादी करेंगे, उसकी माँ उसकी बेटी वो उसकी माँ नहीं मानी। लड़की सबके सामने कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, सबके सामने झूठ बोल देती थी, कह रही थी मैं शादी नहीं करूंगी, और मेरे भाई को झूठे झांसे में फंसा के रखी थी मैं तुझसे शादी करूंगी। जब मेरा भाई जितना पैसा लेके जाता था, कोई भी काम करने जाता था, घर से सारा पैसा वो लोग ले लेते थे। वहीं सामने उसका घर था, सामने सीधे मेरे भाई को घर बुला के धमकी दी, कह रही थी अगर मेरी बेटी ने कुछ भी किया तो तेरे घर वालों को मैं फंसा दूंगी। मेरा भाई डर की वजह से मेरे भाई को वो कह रही थी लड़की चलो हम दोनों मर जाते हैं, मेरा भाई तो जहर खा लिया, वो नहीं खाई, लड़की तो अभी तक बैठी है। मेरे भाई को घर बुला के धमकी दिए, इसी दबाव में आके मेरा भाई तो जैसे जब धमकी दी थी आपके भाई, आप घर आने के बाद आप लोगों से नहीं बताया? मेरा भाई घर आके बोला था, मेरा भाई कहा मम्मी मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो दोनों मुझे बहुत ज़्यादा डरा धमका के रख दी है, मुझसे पैसा मांगती है, कह रहती थी कि अगर पैसा नहीं देगा, ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे पूरे घर वालों को फंसा दूंगी, तुझे उठवा दूंगी, तेरा बाप बाहर है उसे भी बुलवा दूंगी, कहीं नहीं जा पाएगा, तेरी 3 बहन है कौन देखेगा, तेरे तो कुछ खेत बाड़ी भी घर द्वार नहीं है, तो कैसे केस लड़ेगा। मेरा भाई ये सब सोच के चला गया। मेरा भाई सोचा मेरे घर वाले कहाँ जाएंगे, मैं खुद चला जाऊँ, मेरे भाई को लेके चली गई। वो विद्या ने मेरे भाई के ऊपर दबाव डाला तभी मेरा भाई गया, नहीं तो मेरा भाई कभी नहीं जाता। मेरे भाई को दोनों मार डाले, मेरा भाई चला गया। मेरे भाई को कौन ला के देगा, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरा भाई अकेला था, हम 3 बहन है, कोई नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, उसे भी मार डालो। वो दोनों घर में ताला मार के पता नहीं कहाँ निकल गए, अगर वो सही थे तो कहाँ गए। घर पे वो लोग नहीं हैं? दोनों रूम में ताला मार दिए, पता नहीं कहाँ है भैया, कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है मेरे भाई को कहाँ गए दोनों कहाँ गए। मुझे इंसाफ, पुलिस वाले कह रहे हैं लड़कों का कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस वाले तो ये बोल रहे हैं लड़का तो चला गया, अब तुम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस तो ये सब बोल रहे, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, लड़कों का जान नहीं होता क्या? लड़के वो हमारे घर का अकेला चिराग था, हमसे पूछिए हम कैसे रह रहे हैं, कितना दिल मोट करके रह रहे हैं, मेरी माँ कैसे रह रही है, कोई उसका लाल नहीं है एक भी, मेरा लाल चला गया घर से, बताओ हम क्या करें, हम कहाँ जाए भैया। पुलिस प्रशासन भी जो है कहीं ना कहीं इनकार कर दे रहा है एप्लीकेशन आप लोगों का लिखने। तो भैया हमें डरवा रही है, कह रही है अगर तुम लोगों की वजह से लड़की ने कुछ किया, अभी भी मेरा लाल चला गया, फिर भी पुलिस कह रही है कि अगर लड़की को कुछ हो तुम लोग सब लोग चले जाओगे। मेरा भाई तो चला गया, उन लड़की के घर वालों को लेके जाओ ना, मेरा भाई तो चला गया है, वो तो अभी तक है ना, मुझे इंसाफ चाहिए, उसे लेके जाओ। अभी भी तो आप लोग देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की कितनी जो है कहीं ना कहीं जो है, एक हिसाब से कहा जाता है पुलिस जो है गरीबों के लिए रक्षक होता है, लेकिन यहीं पे जो है पुलिस एक हिसाब से देखा जाए रक्षक की जगह भक्षक बन गई है। और आप लोग देख सकते हैं जो कि इस गरीब परिवार जब जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, साफ इनकार कर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। तो दादी जी हैं, आइए उनसे कुछ जाने का प्रयास करते हैं। तो दादी आप उस दिन कहाँ थी? मैं हाँ मोरे साहबा बाटे औरो एक ठारी घर खेते होते में अच्छा गोरू बछरू है नो, तो वही गोरू बछरू के कोर पताई करत रहो, बुनियो परत रही है। अच्छा, हाँ। तो मैं वह रहूँ, मैं ना रहूँ, और न मैं झगड़वे के माहौल में रहूँ। तो का बात भरा जो है ऐसा हो गया सब कुछ स्थिति? ये बात तो है, तो जो लड़कियाँ बताओ उन्हें बात तो वह भैले रहा, आपको नहीं मालूम था? नहीं मालूम रहा, हम लड़किया के अपने समझाए बुझाए, लेकिन जहिया हमार लड़कियों का वो दिनवा का बात हमें ना मालूम रहा, कैसे झगड़ा भाई कैसे ना भाई। वह वीडियो देखता है, ओकर लड़की बौराई काहे वीडियो दिखाई दिया, हम जहर खाए के मर जा। अच्छा वो लोग जो है पकड़े गए भी थे घर में, दोनों लोग साथ में घर में पकड़ा ना रहे हैं। वह लड़कवा के जब कहे से कि हमरे घरे गा रहे, हमार केवाड़ी ढक ढकावत रहे, तो कहे हम अयोध्या गा रहे, तो कर तोर घर ढक ढकावे आई बताओ। तो कहत भाई कि नहीं तो घर है, तो हमार लड़किया कहे कि हमारे घरे तोर लड़की परसों खुद आ रही, तो कहे ले है ते सबूत, कहे हाँ हम बिल्कुल सबूत ले आई। और जब खोल के दिखाई दे तब ओकर बिटिया कहा हाँ दिखाई दिया, हम जाते जार खाए मर जा। हमार लड़किया ऐसे पकड़ ले, कहाँ जार खाए जाता मरे, सबूत पाई गऊ जहर खाए जाता हूँ, अब ले कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, पकड़ ले कहे चला तू खाबू थमो खा चला। हाँ ये बात है, नहीं तो खा लिया, वो तो अभी तक बैठी, वो तो बैठी है ना। तो
डरवावत रही, शर्मिंदी है इन्होंने बदमाश है नट्ठे, वो देखा वो खड़ी बाय। हाँ वही घर बच्चे की बड़ी वाली लड़की उनके बच्चे के साथ फंसी थी, वो लोग उनके साथ भी यही सब किए, उनका खेत बाड़ी सब कुछ बिच गया भैया, हमारा तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे। लड़की आके यही है सब कुछ कर डाली, बहुत उनके साथ भी यही की। शुक्र मनाओ लड़का तो अच्छा, बच किस गया। प्रकार का उन लोगों का बिहेवियर है, चरित्र किस प्रकार का है? खराब बा, बहुत हाँ, ज्यादा भैया, ज्यादा बा, अच्छा, खराब ना बा। हरकत हर किसी को गलत निगाह से देखते हैं वो लोग, गाँव में हर किसी को। दोनों लड़की की माँ सबसे ज्यादा है, लड़की की माँ ये सब करवाती थी, तभी दोनों लड़कियां ऐसा की हैं। ऐसा तभी जाके दोनों, बताइए भैया, एक गलत थी, दोनों कैसे गलत हो गई? तुझे तो संभालना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था। हाँ। लड़की की माँ कोई गलती नहीं लेती थी अपने लड़की का, कोई गलती नहीं लेती थी, कहती थी नहीं मेरा, सबूत दिखाने के बाद भी उससे ना कर देती थी भैया, सबूत दिखाने के बाद भी। हाँ ना कर दे। वो दोनों सच सच के हमेशा ऐसे डोलते हैं। मैं तो सीना ठोक के कहीं कहीं भी हो, सुन ले, कोठे जैसी वो दोनों रहते थे, जैसे कोठे पे नहीं रहते वैसे रहते थे दोनों बहन, दोनों माँ बेटी दोनों ऐसे थे। कहने में भी शर्म आ रही, मैं भी तो एक लड़की हूँ, क्यों मेरे भाई को ले, मेरा भाई अकेला था। वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसके घर में एक चिराग है उसी को फंसा रहे हैं। जो बड़ी वाली गई है वो, उसका भी एक ही लड़का था, एक ही लड़का है, और मेरा भी एक ही भाई था, लेके चली गई। तो उसके बाद दादी कोई घर पे नहीं आया? खत्म भाई। हाँ, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई? नहीं पुलिस के शासन ना आया, खाली उतार है भर ये आयन, एकदम उतार के ले गए, एकदम ये पेड़े ओड़े के मतलब सीओ साहब कहन घर पे कोई कि नहीं है। जो में फांसी लगा के मरा है उसको तो वहीं छोड़ दिया, तो वह आयन है तो वो के उतार के ले गए हैं, जूता चप्पल कुल ले गए हैं, तब वो उन्हें फंसा चक्कर में रहे। अच्छा, फिर भी? हाँ फिर भी चप्पल लड़का कत्ता ही निकारे रहा, निकाल के तो चढ़ा रहा पेड़वा पर, तो कहा कि चप्पल तो सही सलामत रखा है, देखी है वो दोनों, देख के गई है, ये तो चप्पल सही सलामत है। तो बोलन जो अब ये मनैया है, बोलन कहा साहब देखो ये चप्पल निकाल के पेड़ पे चढ़ के फांसी लगा रहा है, अगर वो जूता चप्पल पहन के चढ़ा हो तो चढ़ कैसे पाई? चप्पल पहन के चढ़ी तो जब छटियाई तो गिर जाई हर वहर, तब जाके उन्हें माने न है। हाँ अच्छा, जब यहाँ पे वो आए थे मान लीजिए फांसी लगाने के लिए, तो आप लोगों ने देखा नहीं, किसी की नजर नहीं पड़ी? वही तब काहे हर की तरीका से देखे हो मतलब तब। अंधेरा थी, 3-4 बजे का टाइम अच्छा, था। कितने बजे आए थे यहाँ पे? यहाँ 3-4 बज गए थे भैया आके, हमें तो हाँ शाम के टाइम पूरा, उस समय तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, और ये झाल झक्कड़ भी है, कुछ दिखाई नहीं देता भैया। ये घर सामने घर भी है, घर से कुछ नहीं दिखाई देता। यहीं पास में मेरा भाई चला गया, कोई नहीं देख पाया मेरे भाई को, यहीं से चला गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो है शाम का टाइम था, करीब 3 से 4 बज रहा था, और इस समय जानते होंगे कि 4 बजे का टाइम, ठंडी का सीज़न है और कोहरा भी पड़ा रहता है। और घर से यहाँ पे करीब 100 मीटर दूरी पे जो है प्रिंस जो है आए, और पेड़ एक था जो कि घर से दिख नहीं रहा था, आड़ था थोड़ा आगे साइड, थोड़ा झाड़ी था, और उसी के जो है थोड़ा आड़ में पा के पेड़ में आके वो जो है वो गले में फंदा लगा था। वो किस चीज़ का था? ओ भैया गरम पट्टी था, हाथ में चोट लगने पे गरम पट्टी बांधते हैं ना, वो गरम पट्टी था। वो घर से लेके कब गया कैसे गया कुछ पता नहीं चला। अच्छा, गरम पट्टी जो है वो कहाँ से लिए थे? घर से लिया था मेरा भाई। वो हम चोट वोट लगता था, उसके पैर में यहाँ चोट लग गया था मेरे भाई को, एक बार गिरा था तो घर में पड़ा था, पता नहीं कैसे वो पा गया, कहाँ से लेके गया हमें खुद नहीं पता चला, उसी में लगा के गया मेरा भाई। अगर घर से रस्सी लेके जाता कोई तो देखता, कोई तो समझाता भैया तू ये कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन मेरा भाई इतना वो इतना ज़्यादा दबाव में आ गया कि उसे कुछ समझ में नहीं आया, जो मिला वही लेके चला गया, बहुत ज़्यादा दबाव में करके रख दिए थे। अच्छा, तब से और कोई, जैसे वो लोग मान लीजिए तब से वो लड़की वाले को घर वाले सब लोग यहाँ से चले गए? पता नहीं भैया गए हैं कहाँ गए, तब से कोई दिखाई नहीं दिया भैया, कोई नहीं दिखाई दिया। घर में ताला भी लगा है, घर में ताला नहीं पता है मतलब उन लोगों को? घर पे ताला लगा। चलिए भैया उसके घर भी वीडियो बनाइए, लाए हमारे लाल को लेके आके दे भैया, चलिए उसके घर का वीडियो बनाइए, हमें जवाब दे मेरा बच्चा क्या किया था, उसका क्या किया था, मेरा भाई अकेला तो था। चलिए पूछिए उसका घर, वो देखो सामने, दूर नहीं है, चलिए उसके घर चलिए। बिल्कुल।
तो पुलिस प्रशासन के बाद जाने के बाद वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई आप लोग? कुछ नहीं, पुलिस लोग तो हमें डरा धमका रहे हैं, हमें चुप करा रहे हैं। भैया हम क्यों चुप हो है, हमारा तो एक लाल तो चला गया, हमें धमका रहे हैं। अगर तुम लोग कुछ करोगे, लड़की कुछ कर लेगी, तुम लोग उठ के चले जाओगे। हमें चुप करा रहे हैं। भैया हम क्यों चुप हुए, हमारा तो लाल चला गया, क्या बचा है हमारे पास? किसके लिए चुप रहे, किसके लिए हम चुप रहे? भैया हमें हमारा लाल चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे लाल को तो ला नहीं सकते, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से पुलिस प्रशासन का जो है सोच रहे हैं मामले को रफा दफा कर दिया जाए और इस कांड का जो है सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या यही योगी सरकार का जो है यही शासन प्रशासन इस प्रकार से करेगा तो गरीबों को न्याय कहाँ से मिल पाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। बाकी अभी हम लड़की का जो घर है वहाँ पे भी चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे उनका घर और क्या वो लोग हैं घर पे या फिर नहीं है, कहाँ गए हैं, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बाकी वहाँ भी चलेंगे। बाकी और कुछ सवाल आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दादी उसके बाद और कार्रवाई नहीं हुआ कि नहीं अभी आप तो लोग कहीं और नहीं गए? नहीं, कहूँ ना गए हुए आज गा। कौन गया? अच्छा अब पता नहीं के गा बके ना, हम तो रह ना करे माई हुई इनकर। अच्छा, प्रिंस की मम्मी है घर पे कि नहीं? नहीं वो गई है। कहाँ गई हैं दादी? अभी है ना पता। जौनपुर गई हैं, जौनपुर। अच्छा, किस लिए गई हैं? रिपोर्ट करवाने गई हैं भैया, यहाँ पे सुनवाई नहीं था, हम क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ तो उन्हें झकमार वहाँ जाना पड़ा। वहाँ गई हैं। मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, मेरे हस्बैंड गए हैं, उनके बड़े दामाद गए हैं और मेरी मम्मी गई हैं, मेरे चाचा गए हैं, मेरे भैया थे एक, वो गए हैं, 3-4 लोग गए हैं। देखो वहाँ सुनवाई होती नहीं, कुछ तो नहीं कर रहे हैं प्रशासन लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। दादी आप प्रशासन से क्या मांग है आपकी? आपके क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यह कहा था कि जैसे हमारे लड़किया गए करे कारण वैसे वो जाए। हाँ वो जाए। अच्छा। हाँ जब बियाह करी तो ओकरे साथे जाए, बियाह कैले वो माँ तो बुढ़ी थी। हाँ उसने सब कुछ किया, अकेले का करी, कहाँ बियाह करी? हमारे लड़कियों के साथ करत रही करे ना, तो उसकी वजह से चला गया। हाँ जाए करे बियाह। अगर वो भी सच्चा है, अगर वो भी सच है तो वो भी जाए। मेरे भाई के साथ प्रेम करती थी ना, उसकी वजह से चला गया। उसे छोड़ के कैसे वो रह रही है, कैसे रह रही? उसे भी तो जाना चाहिए ना, लेके जाए मेरे भाई के पास, तभी जाकर संतोष मिलेगा मुझे। मेरे भाई के पास लेके जाए। प्रशासन से मुझे यही विनती कर रही हूँ, मेरे भाई के साथ इंसाफ करे, उस लड़की को लेके जाए, उसकी माँ को लेके जाए। उसकी माँ ने सब खेल खेला है, उसकी माँ ने सब कुछ किया है, उसकी माँ ने मेरे भाई को धमकाया है। वही तो धमकी देत बाय, अभी भी धमकी मिल रही है? हाँ देत बाय कि हमारी लड़की मरी तो कुल लद के तोहने ज्यादा। तो हमारी लड़कियां मरी है ना, लदे ना तू लदू तोहार बिटिया जाए तो हम लद जावे, कमन आई ला दे आवे पुलिस ला दे बताई हम। हाँ ये जो धमकी मिल रही है प्रिंस के जाने के बाद? हाँ जाने के बाद धमकी हो तो बतावा, इतना बड़ा अफलातून भाई सब कौन से करवा रही है? पैसे वाले हैं क्या? बैठे बैठे यहीं से करावत हैं इनको। भैया पैसे वाले नहीं है, वो लोग कोठे वाले हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग पूछते हैं। ये तो पता ही हो, इसी करके वो ये सब कर पा रही है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाती। अरे भैया इसी करके सब हमें दाब रहे हैं, क्योंकि हम सही है ना, हम सही है, इसी करके हमें दाब रहे हो। हमारे भाई को लेके चली गई, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब कह रहे हैं तुम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। मेरा भाई तो चला गया, उसकी भी तो जान थी। 16 साल का था मेरा भाई, अभी 16 साल बच्चा था। वो तो 40 साल की, उसके पास तो दिमाग होना चाहिए ना। पैसे ले लेके धमकी दे दे के मेरे भाई को मार डाली, मेरे भाई को मार डाली। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है परिवार, गरीब परिवार जो कि रोता बिलखता हुआ आप लोगों के बीच देखने को मिल रहा होगा। और आप लोगों को बता दें, हम माननीय योगी सरकार के पास अगर हमारी वीडियो जा रही है तो इस गरीब परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और इंसाफ मिले। और जो कि पुलिस जो है इस समय जो है रक्षक जिसे कहा जाता है वो भक्षक बन गई है एक हिसाब से देखा जाए। जो कि गरीब परिवार पे कोई भी अत्याचार हो रहा है उसकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या यही है योगी सरकार का न्याय? तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम ज़रूर बताएं। और आपको बता दें यहीं वो पेड़ है, ज़रा दिखाइए, यहीं वो पेड़ है, यहीं से जो है उनकी जो है लाश शव यहीं से बरामद हुई थी प्रिंस कुमार की, जो कि आप लोग जानते होंगे। और यहीं से उनका जो है पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ था। तो चलिए अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे लड़की के घर पे, वहाँ का थोड़ा बहुत वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उसी लड़की के घर पे जिसके चलते जो है प्रिंस की जान गई है। तो यहीं है वो उनका घर और प्रिंस की छोटी बहन इस समय मौजूद है, उन्हीं से जानकारी लेंगे। तो
ये उन्हीं का घर है, वो उसी लड़की का? ये सुनी का घर है। हमें भैया ने ऐसा चाहिए, उनका एक घर गिरवाइए, उनको फांसी दीजिए। आपकी यही मांग है? यही मांग, हमारे एक ही भाई था, बताइए आप हम लोग कैसे रहेंगे उसके बिना। उसके आगे क्या आप लोगों ने कार्रवाई किए थे, बोल रहे हैं आपकी कोई वो नहीं है थाने से। लड़की की जान नहीं होती, लड़कियों की होती है। अभी यही लड़की की होती तो हमारा घर तो पूरा चला जाता। अब कहाँ गया? अच्छा, ये यहाँ के इस परिवार के लोग किस दिन यहाँ से गायब हुए? किस दिन नहीं, जब हमारा भाई फांसी लगाया तभी ये लोग ताला मार के गायब हुए। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो है ये लोग आप लोगों से पहले जो है रिपोर्ट भी लिखवाए। यस बिल्कुल, ये बात सही है। हम लोग देखिए अयोध्या गए थे, हम लोग आए घर पे तो जैसे हमारा भाई घर पे पहुंचा वैसे ही ना ये लड़की की माँ जो थी विद्या घर पे पहुंच गई, बोली हमारे घर में तुम ले। अच्छा आप बताइए भैया, जब हम लोग 2 दिन से अयोध्या में इसके घर कैसे पहुंच गए? तो हमारा भाई बोला नहीं हम अयोध्या गए थे, हम नहीं थे। तो बोली नहीं हम तुम्हें देखे थे। तो बोला हम आज नहीं परसों गए थे। तो उसकी माँ क्या बोल रही थी, परसों नहीं तुम कल गए थे। तो वही फोटो दिखा दिया, उसकी बेटी बोल रही हम जा रहे हैं जहर खा जाए मर जाएंगे। धमका रहे थे। हमारा भाई यहीं पे आया था, यहीं पे धमकाई थी, अपने घर बुला के धमकाई थी, बोली थी पूरा घर फंसा देंगे। इसी के चलते हमारा भाई सोचा हमारा घर ना फंसे, हम ही चले जाएं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यही थी यहाँ की जो है घटना के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के बीच हमेशा रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी बातें यहाँ की हैं सब कुछ सच्चाई आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ के ये लोग जो है ताला लगा के कितने दिन हुआ यहाँ से गए हैं? जिस दिन हमारा भाई जब फांसी लगाया, उनको पता चला जब फांसी लगा लिया तभी ये लोग गायब हुए। जब ये लोग एक भी दिन उसके बाद नहीं भैया, एक दिन भी नहीं आए। एक मिनट क्या, जब जैसे पता चला उन लोगों को वैसे ताला मार के चले गए। अगर ये लोग सही थे तो क्यों भाग रहे थे? वही बात है, अब बताइए क्यों भाग रहे थे? सामने आना चाहिए और जो भी सच्चाई थी बताना चाहिए था ना। देख लीजिए आपके सामने ही है, दूर नहीं है, दूर नहीं है। हमें न्याय चाहिए भैया। अच्छा, आपको सरकार अगर मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप चाहेंगे? हम फांसी चाहेंगे। माँ बेटी दोनों ऐसी थी, पूरा गांव मतलब नहीं रखता था, 2-3 लोग बताएं ना। देख लीजिए माँ बेटी दोनों, सबसे ज्यादा इन लोगों का सही नहीं, बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा गंदा बिहेवियर इसकी माँ का था। ये तो खुद 2-3 बार पकड़ी गई है, तो बेटी को वैसे बनाई। कोठा है, ये घर नहीं है, कोठा है। माँ से बता रहे हैं हमें न्याय चाहिए बस, सरकार से हम कुछ नहीं जानते। क्योंकि हमारा एक भाई था और हमारे पापा 2-3 महीने हुए भी जाने। अब बताइए उनके ऊपर क्या गुजरेगी। हमारी बहन को देखिए ना आप कैसे बीमार है, उठ नहीं पा रही है बिस्तर से। 3 बहनें हैं, कौन सहारा बनेगा हमारे घर पे? चिराग था ना वो। हमें न्याय चाहिए, उसका घर गिरवाइए, उसको फांसी, बस कुछ नहीं। उम्र कैद की सजा बंद, एकदम फांसी चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यही तीनों बहनें जो है इस समय मौजूद हैं, और आप लोगों को बता दें कि तीनों बहनों का जो है इस समय सहारा कौन है। आप लोग बताइए, तीनों बहनों में से एक ही भाई था जो कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, और आपको बता दें यही है उस लड़की का घर जो कि इसी के चलते जो है प्रिंस की जो है जान चली जाती है। तो आप लोगों को यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी सरकार अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा, इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, इंसाफ मिले, जिससे कि आने वाले भविष्य में और किसी प्रिंस के साथ ऐसा ना हो। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा, इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और कुछ न कुछ आर्थिक मदद दी जाए, जिससे परिवार का सुचारू रूप से संचालन किया जाए। बाकी आप लोगों को ये खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे सरकार के पास ये वीडियो जरूर पहुँचे। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे नए खबर के साथ, तब तक